तो अगर आपका भी RuPay एप्लीकेशन में लोन ओवरड्यू चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आप बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्या कुछ हो सकता है आपके साथ? क्या आपके घर पे रिकवरी के द्वारा होम विजिट होगा? क्या पुलिस आपके घर में आएंगे या लीगल नोटिस भेजा जाएगा? और क्या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करके हेरासमेंट किया जाएगा कि नहीं? सब कुछ आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए मैं खुद आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि मेरा कितना ओवरड्यू है और मैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने देखिए एप्लीकेशन ओपन कर लिया और एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए मेरा मतलब रिपेमेंट शेड्यूल में गया और रिपेमेंट शेड्यूल में आप जाके देख लीजिए मेरा अगस्त में था 29 अगस्त में था 2025 में 8063 रुपीज़ था EMI और दूसरा EMI था सितंबर में 8344 रुपीज़। आप सोच सकते हैं मतलब पूरा 2025 में मेरा यहाँ पर 2 EMI था और अभी कितना दिन हो गया मतलब ओवरड्यू चल रहा है। तो क्या अभी 2026 आ गया, अभी तक मैंने ये रिपेमेंट नहीं किया तो मैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ और आप क्या क्या कितना मुश्किल में पड़ेंगे, आप सब कुछ आज वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं आपको अगर मान पे ओवरड्यू अमाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा टोटल अमाउंट कितना है 16,408 रुपये। मतलब मुझे अभी पूरा 16,408 रुपये देना पड़ेगा, सब कुछ मिला के, लेट फी पेमेंट चार्जेस मिला के और सब मतलब जितना डिफ़ॉल्ट चार्जेस और मतलब मैंने जितना लेट किया ये सब मिला के मुझे 16,408 रुपये देना पड़ेगा। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे लोन रिपेमेंट करना चाहिए कि नहीं। क्या मुझे जो 16,408 रुपये है, सबसे पहले तो मैं जान लीजिए मैं चाहूँगा तो 16,408 रुपये के जगह मैं सिर्फ 6,000 7,000 में पूरा लोन क्लोज कर सकता हूँ। ये कैसे मैं आपको अभी समझाऊंगा, बताऊँगा। लेकिन सब इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप आगे अगर आपका भी लोन ओवरड्यू चल रहा है तो आपको क्या रिपेमेंट करना चाहिए कि नहीं। अगर रिपेमेंट नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। सबसे पहले मतलब 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि आपका घर में कोई रिकवरी एजेंट के द्वारा होम विजिट हो सकता है कि नहीं। क्या आपके घर में पुलिस आएंगे कि नहीं, क्योंकि आप मैसेज में और मेल में बहुत ही आप कदम के आते होंगे कि आपके घर में पुलिस भेजा जा रहा है, रिकवरी एजेंट भेजा जा रहा है। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ किसी भी तरीके का आपका घर में रिकवरी एजेंट का विजिट नहीं होगा। आप इसके लिए कम से कम मतलब टेंशन फ्री रह सकते हैं और ना ही आपके घर में कोई लीगल नोटिस भेजा जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया। अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो पड़ेगा आपका सिविल स्कोर में। सिविल स्कोर, क्योंकि ये RuPay रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है तो सिविल स्कोर पे आपका जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा और सिविल स्कोर का भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी हम आगे बात करेंगे कि आपको लोन रिपेमेंट करना चाहिए कि नहीं और अगर लोन रिपेमेंट करेंगे भी तो किस तरीके से करना है ताकि आपका कम से कम पैसा में लोन मतलब क्लोज हो जाए। तो ये तो मैंने बता दिया कि आपका घर में मतलब रिकवरी एजेंट के द्वारा होम विजिट नहीं होगा और लीगल नोटिस भी नहीं भेजा जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या आपका घर में मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल किया जाएगा कि नहीं। तो देखिए कॉन्टैक्ट लिस्ट पर तो वैसे भी कॉल नहीं होता है, कॉल मतलब बोला जाता है कि रेफरेंस नंबर पे कॉल किया जाएगा। मतलब मान लीजिए लोन लेने के टाइम आपने जिस मतलब कोई भी अपना रेफरेंस नंबर दिए होंगे, आपका फैमिली मेम्बर हो गया, रिलेटिव्स हो गया या किसी भी तरीके का नंबर हो गया, तो इतना भी जान लीजिए कोई रेफरेंस नंबर पे भी कॉल नहीं जाएगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी कॉल नहीं जाता है। कॉल आएगा सिर्फ आपको ही आएगा, आपको मैसेज जाएगा और आपको मेल आएगा। उसके अलावा किसी को कॉल नहीं जाएगा और किसी को मैसेज नहीं जाएगा। तो बस इसका मतलब लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि सिर्फ एक ही चीज़ में इम्पैक्ट पड़ेगा, वो है सिविल स्कोर। तो सिविल स्कोर पे ध्यान पे रखते हुए आपको यह से लोन पेमेंट करना चाहिए। लेकिन किस तरीके से करना चाहिए, मान लीजिए अगर आपने जैसे मान लीजिए मेरा 16,408 रुपये का यहाँ पर मुझे पे करना पड़ेगा अभी, लेकिन मुझे जो लोन मिला था वो मिला था मुश्किल से 9,000 रुपये। बाकी ये सब अभी इंटरेस्ट चार्जेस और लेट फी चार्जेस मिला के हो गया 16,408 रुपये। तो मैं चाहूँगा तो यहाँ से सेटलमेंट कर सकता हूँ। सेटलमेंट सिर्फ 7,000 रुपये में। आपको भी ऑफर आता होगा, आपको कुछ नहीं करना है, मतलब ऑफर तो आती होंगे। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मैसेज आता है कि 16,408 रुपये की जगह 7,000 रुपये में मेरा सेटलमेंट हो रहा है। तो मैं चाहूँगा तो 7,000 रुपये में सेटलमेंट कर सकता हूँ। आपको भी ऑफर आता होगा और अगर नहीं भी आ रहा है तो आप मेल कर दीजिए कि सेटलमेंट करना चाहते हैं और आपका उसके बाद तुरंत आपको ऑफर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सेटलमेंट के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं तुरंत अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं और क्या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।